महाभारत की विशाल गाथा में एक ऐसा अध्याय है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसा पल जिसने एक महान साम्राज्य के पतन की नींव रख दी थी। आज हम द्रौपदी के उसी अटूट विश्वास की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये कहानी है द्रौपदी के चीरहरण की, एक ऐसी घटना जिसे भारतीय इतिहास का शायद सबसे काला अध्याय कहा जाता है और जिसने धर्म और अधर्म की लकीर को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी तबाही की जड़ में था सिर्फ एक खेल, चौसर का एक विनाशकारी कपट से भरा खेल। हस्तिनापुर का राजदरबार और वहां फेंके जा रहे थे चौसर के पासे। पर ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये तो असल में शकुनी का बुना हुआ एक जाल था और उसके पास से इशारों पर नहीं धोखे पर चल रहे थे। और बस फिर जो शुरू हुआ वो था विनाश का एक ऐसा सिलसिला जिसे कोई रोक ना सका। शकुनी की हर चाल में फंसकर युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले राजपाट गया, फिर सारा धन वैभव, फिर उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और आखिर में वो खुद को भी हार बैठे। जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब दुर्योधन ने उन्हें उकसाते हुए वो बात कही जिसने सारी हदें पार कर दी। उसने कहा, अभी भी तुम्हारे पास एक चीज है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। और उस भरी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर वो गलती कर बैठे जिसकी कोई माफी नहीं थी। और बस यहीं से धर्म का पतन शुरू हो गया। ये वो पल था जब न्याय खामोश हो गया और कर्तव्य के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। द्रौपदी को दांव पर जीतते ही दुर्योधन का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने भाई दुशासन को एक ऐसा क्रूर हुक्म दिया जिसने कौरवों के विनाश की कहानी हमेशा के लिए लिख दी। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और उन्हें किसी जानवर की तरह घसीटते हुए उस भरी सभा में ले आया। वो चीखती रहीं, दया की भीख मांगती रहीं, पर उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ये अन्याय और अपमान की पराकाष्ठा थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अपमान अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है। सभा में मौजूद धर्म के रक्षक भी गूंगे हो जाते हैं और द्रौपदी बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। जरा सोचिए, उस सभा में कौन कौन लोग थे? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महामंत्री विदुर और उनके अपने 5 पांडव पति। लेकिन इस घोर अधर्म को अपनी आंखों के सामने होता देख ये सभी महारथी सिर झुकाए खामोश बैठे रहे। ये बात एक बहुत कड़वा सवाल खड़ा करती है कि जब धर्म के रखवाले ही गूंगे हो जाएं तो फिर न्याय की उम्मीद आखिर किससे की जाए? ये उस सभा के नैतिक पतन का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर दुर्योधन ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए आखिरी हुक्म दिया। उसने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करो। ये वो पल था जब क्रूरता और अपमान अपने चरम पर पहुंच गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाले का दरवाजा खुलता है। यहीं से कहानी निराशा से उम्मीद की ओर मुड़ती है और दुनिया कृष्ण के चमत्कार को देखती है। जब द्रौपदी को ये यकीन हो गया कि इस दुनिया में अब कोई उनकी लाज नहीं बचाएगा, तो उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। पर यह हार नहीं थी, ये था पूरा का पूरा समर्पण, सांसारिक भरोसे से हटकर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का एक निर्णायक पल। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और अपने सखा, अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, अपनी इस बहन की लाज बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु। ये एक ऐसी पुकार थी जो सीधे दिल से निकली थी। और कहते हैं, भक्त की सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को हाथ लगाया, एक चमत्कार हुआ। कृष्ण की कृपा से वो साड़ी का वस्त्र बढ़ता ही चला गया, अनंत हो गया। दुशासन साड़ी खींचता रहा और आखिर में थक कर हाँपता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। वो द्रौपदी को अपमानित करने में नाकाम रहा। ये इंसान के अहंकार की ईश्वरीय कृपा के सामने एक करारी हार थी। तो इस पूरी घटना का, इस चमत्कार का आखिर मतलब क्या है? चलिए अब इसके पीछे छिपी विश्वास की असली शक्ति और उसके नतीजों को समझते हैं। यहाँ पर 2 तस्वीरें एकदम साफ हैं। एक तरफ है दुशासन का घमंड जो थक कर हार गया, जो इंसान के अहंकार की सीमा दिखाता है,
और दूसरी तरफ है द्रौपदी का अटूट विश्वास और समर्पण, जो दैवीय कृपा की असीम शक्ति को दर्शाता है। ये घटना सिर्फ एक दिन के अपमान पर खत्म नहीं हुई। असल में इसी अन्याय और अपमान ने पांडवों के दिलों में बदले की वो आग जलाई जिसने आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध की नींव रखी। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इतिहास का एक अहम मोड़ था। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाएं, जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब ईश्वर पर रखा गया सच्चा और निस्वार्थ विश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनता है। तो ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में, सबसे कठिन परीक्षा में, आखिर एक इंसान का विश्वास कहाँ टिका होता है?